हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे राइट ऑफ डिस्काउंट, लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर वाला टॉपिक विद एग्जांपल कवर कराएंगे। इससे पहले वाली क्लास में आपको कवर कराया टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का, एग्जांपल भी कवर करा दिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो अटेंड नहीं की कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स ऑप्शंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू डिबेंचर का मतलब क्या होता है कि जब हम एंट्री करते हैं राइटिंग ऑफ डिस्काउंट यानी कि जो इशू का डिस्काउंट होता है या फिर लॉस ऑन इशू डिबेंचर्स होता है, इसको ईयर के एंड में राइट ऑफ करना जरूरी होता है। जिस साल ये लॉस होता है उसी साल के एंड में क्या करना पड़ता है, इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। जो लॉस होता है, लॉस या फिर डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर इनफ नहीं होता देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का जो यूज़ किया जाता है। एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं, जो डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू डिबेंचर होता है उसको राइट ऑफ किया जाता है सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से। अगर एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट नहीं करता देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की हेल्प ली जाती है। तो जो ये राइट ऑफ किया जाता है जिस साल ये इसको मतलब हुआ है ये डिस्काउंट या फिर लॉस, उसी साल इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट किया जाता है या फिर अगर हम इस्तेमाल करें स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को तो स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। टू में डिस्काउंट अगर डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर है, टू में लॉस ऑन इशू डिबेंचर अगर प्रीमियम का यानी कि रिडम्पशन का प्रीमियम है तो यहाँ पे राइट ऑफ किया जाएगा ईयर के लास्ट में। तो इसका प्रैक्टिकल हम कवर करते हैं। एग्जाम्पल 28 की स्टेटमेंट कवर करते हैं। कहता है 1 अप्रैल 2022 को फास्ट कंप्यूटर लिमिटेड ने इशू किए हैं 20,000 ये नंबर ऑफ डिबेंचर हैं, 6% डिबेंचर्स है, 100 इसकी फेस वैल्यू है। डिस्काउंट के ऊपर इसको इशू किया गया है, 4% रिडम्पशन है जिसका 5% प्रीमियम के ऊपर है। 3 साल के बाद इसको रिडीम कर दिया जाएगा। जो अमाउंट है कैसे मंगवाई गई है, कहता है एप्लीकेशन के ऊपर 50 रुपये और बैलेंस अलॉटमेंट के ऊपर। फास्ट कंप्यूटर के पास जो बैलेंस है 50,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का है और 1 लाख रुपए किसमें पड़े हैं, कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करेंगे डिस्काउंट को और लॉस ऑन इशू डिबेंचर को राइट ऑफ करने के लिए, लेकिन कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल नहीं करते हम राइट ऑफ करने के लिए। जो प्रॉफिट गिवन है वो हमारे पास 75,000 रुपये है। तो यहाँ पे एंट्रीज करनी है इशू डिबेंचर की, पहले इशू की एंट्री करनी है फिर राइट ऑफ करना है जो लॉस ऑन इशू डिबेंचर है। तो कैसे हम इसको कवर करेंगे तो अब इसको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें फेस वैल्यू कितनी गिवन है। फेस वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 100 रुपये। कैसे मंगवाए गए हैं, 2 हिस्से किए गए हैं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2 हिस्से करके इसको मंगवाया गया है। एप्लीकेशन के ऊपर जो मंगवाए गए हैं वो मंगवाए गए हैं 50 और बैलेंस अलॉटमेंट के ऊपर तो यानी 50 बचता है बैलेंस। 50 रुपये क्या फेस वैल्यू। अब जो इशू किए गए हैं क्वेश्चन में डिफाइन है कि जो इशू किए गए हैं वो 100 रुपये का, हमारे पास 4% डिस्काउंट है तो 4 रुपये क्या होगा, डिस्काउंट हो गया। माइनस करते डिस्काउंट को तो जब फेस वैल्यू में से डिस्काउंट माइनस करते तो 46 हमारे पास क्या आ जाएगी, मार्केट वैल्यू आ जाएगी। हम देखते हैं कि नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं। क्वेश्चन में डिफाइन है कि नंबर्स हमारे पास 20,000 हैं, टोटल 20,000 नंबर ऑफ डिबेंचर हैं। तो हमने देखा 50 रुपये के हिसाब से एप्लीकेशन मनी रिसीव करते तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। 2 में रेट हमारे पास गिवन है, कितनी रेट है 6%। तो 6% डिबेंचर एप्लीकेशन का है जो पैसा हमें रिसीव हो जाएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट दिखा देंगे। नंबर 20,000 है और जो एप्लीकेशन है वो 50 रुपये के हिसाब से है। तो हमारे पास मल्टीपल करके कितने आ जाएंगे, 10 लाख रुपए हमारे पास एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगी। फिर हम यही डिबेंचर 6% एप्लीकेशन को हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। 6% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे। 2 में 6% डिबेंचर के नाम से जो हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी 10 लाख, उसको हम यहाँ पे शो कर देंगे 10 लाख रुपये से। नेक्स्ट आती है हमारे पास अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉटमेंट की एंट्री हम सबसे पहले ड्यू करते हैं 6% डिबेंचर, अलॉटमेंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो अब हमने ये देखा कि इशू डिस्काउंट के ऊपर, रिडम्पशन प्रीमियम के ऊपर, तो इसका आंसर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। तो उसके बाद हम क्रेडिट में किसको दिखाएंगे, 6% डिबेंचर्स को। अब रिडम्पशन है प्रीमियम के ऊपर है तो 2 में क्या कर देंगे, 2 प्रीमियम और रिडम्पशन के नाम से हम दिखा देंगे। प्रीमियम और रिडम्पशन क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब हमने देखा कि 20,000 तो हमारे पास नंबर बनते हैं, 20,000 नंबर मार्केट वैल्यू बनती है 46 रुपये। मल्टीपल करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 9,20,000 से। 20,000 तो हमारे पास नंबर। अब यहाँ पे डिस्काउंट
इशू का और रिडम्पशन का प्रीमियम दोनों दिखा देंगे। जो डिस्काउंट इशू का वो 4 रुपये है और जो प्रीमियम है रिडम्पशन का वो हमारे पास देर का क्वेश्चन में 5% गिवन है। तो फेस वैल्यू 100 रुपये का जब हम 5% करें तो 5 रुपये आ जाएगा। टोटल 9 रुपये हम दिखा देते हैं यहाँ पे। 20,000 गुना 9 करेंगे तो हम मल्टीपल करके हमारे पास जो अमाउंट बनेगा दोनों को ऐड किया गया है। यहाँ पे 4 और 5 दोनों ऐड करके दिखा दिए मैंने इकट्ठे, इशू और हमारे रिडम्पशन का। तो यहाँ मल्टीपल करके हमारे पास अमाउंट बन जाएगा 1,80,000 से। फिर यहाँ पे फेस वैल्यू 20,000 नंबर है, फेस वैल्यू कितनी बनती है? फेस वैल्यू बनती है हमारे पास 50 रुपये। मल्टीपल करके हमारे पास अमाउंट बन जाएगा 10 लाख रुपए से। ऐसे हम यहाँ पे 20,000 तो नंबर, जो प्रीमियम आएगा यहाँ पे रिडम्पशन का आएगा, तो रिडम्पशन का प्रीमियम है 5 रुपये, तो 1 लाख रुपए बनेगा। नेक्स्ट एंट्री करते हैं हम अलॉटमेंट मनी को रिसीव करने की। तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, हमारे पास मनी रिसीव होगी अलॉटमेंट की। तो 2 में 6% डिबेंचर अलॉटमेंट के नाम से 9,20,000 पे हम दिखा देंगे जितना हमने अलॉटमेंट के आगे दिखाया था, 9,20 जो यहाँ पे शो किया गया है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एंट्री राइट ऑफ करने की, लॉस को राइट ऑफ किया जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस गिवन है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है जो इस्तेमाल किया जाएगा, तो एंट्री की जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 50,000 जो सिक्योरिटी प्रीमियम के इस्तेमाल किए गए हैं, बाकी 31 बैलेंस बचता है, वो कहाँ से चार्ज करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। 2 में जो हमने लॉस दिखाया था वहाँ डेबिट, तो यहाँ पे क्या करते हैं राइट ऑफ करते समय क्रेडिट कर दिया जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के नाम से। कितना है हमारे पास लॉस? 1,80,000। तो हमने 50 सिक्योरिटी प्रीमियम से और बैलेंस बाकी 31 कहाँ से चार्ज किया? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो इस तरीके से बच्चों ये समता, आई होप क्या आपको क्लियर हो गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ ही चैप्टर कंप्लीट होते हैं। आगे आने वाली क्लास में आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट कराएंगे। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को शेयर नहीं किया, शेयर कीजिए।